इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया फरीदाबाद चैप्टर में आज देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट मंथ के तहत आज यहाँ पे फैकल्टी इंडक्शन जो प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। और आज ऐसे मौके पर आप देखेंगे फरीदाबाद चैप्टर में यहाँ स्पीकर्स बैठे हुए हैं जो कि तकरीबन 1 महीने के पूरा एक स्टूडेंट मंथ के तहत इसमें बच्चों को जागरूक किया जा रहा है, प्रोग्राम के बारे में बताया जा रहा है। लगातार आज 7 तारीख को आज यहाँ पे जो प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, ऐसे में आप देखेंगे जो स्पीकर्स आए हैं बच्चों को और खासकर जो फैकल्टी है क्या कुछ अपडेट है वो भी हमें जानने को मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए पूरा 1 महीने तक नए नए अपडेट्स के बारे में जानते हैं। बच्चों ने लगातार जो सीनियर है जो प्रैक्टिस में है वो अपने जो अनुभव है बच्चों से शेयर करते हैं। तो आज ऐसे मौके पे जो स्पीकर्स हैं बच्चों को जागरूक करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे इन लोगों से जाने कि खासकर जो बच्चे ICSI जो कोर्स स्पेशली जो CS का CA का जो कोर्स करना चाहते हैं या फिर बेसिकली इस फील्ड में आने से पहले क्या क्या उनके लिए रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या कुछ आज आप लोगों ने बताया है, बच्चों को क्या बताएंगे आज? Actually, CS is a course of basically a company law advisor. It is basically deal with the companies act. We as a company secretary deals as a company law compliances and all the compliances which is done in the private company, listed company, unlisted company, सारी companies के बारे में. After 12th we can enroll for the CS program. कैसे आप बच्चों को इसकी तरफ इस पर्टिकुलर अपनी फील्ड की तरफ कैसे मूव करने के लिए करते हैं? देखो, एज अ मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को वी आर टीचिंग एंड वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम MBA, BBA, BCA and other courses also. I request कि स्टूडेंट्स के लिए जस्ट जनरली प्रोफेशनल नॉलेज होना जरूरी नहीं है, साइड बाय साइड दे शुड गो फॉर दिस टाइप ऑफ कोर्स। CS करना उनके लिए जरूरी है बिकॉज नॉलेज हमें प्रैक्टिकल भी चाहिए और थ्योरी। एक जो सब्जेक्ट लाइक इन MBA वी आर मेकिंग देम प्रोफेशनल, बट इन CS दे हैव एक्स्ट्रा नॉलेज अबाउट हाउ यू हैव टू इम्प्रूव, हाउ यू हैव टू यूज दैट नॉलेज प्रैक्टिकली। तो आपका जो स्कोप होता है ना वो ज्यादा बढ़ता है। आज के टाइम में बच्चों को सिर्फ एक ही कोर्स में नहीं रह जाना चाहिए कि वो एक ही कोर्स कर ले, ग्रेजुएशन में एक डिग्री कोर्स कर ले। साइड बाय साइड ऐसा कोर्स करना भी उसकी एक नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए और एक कंपटीशन जो मार्केट में है उसको बीट करने के लिए इट इज रिक्वायर्ड कि उसे CS की नॉलेज होना चाहिए बिकॉज वी गेट द नॉलेज ऑफ लॉज कि हमने कैसे क्या करना है। अगर हम एक कंपनी के अंदर भी है तो ये एक एक्स्ट्रा हमारे लिए पॉइंट बन जाता है कि हमारा सिलेक्शन होगा, हम कर पाएंगे और उस चीज को हम देखते भी है। कंपनी वाले भी है व्हेन दे आर सिलेक्टिंग वो सिर्फ एक आपकी डिग्री नहीं देख रहे हैं, साइड बाय साइड आपकी अदर चीजें भी देखते हैं कि कहाँ कहाँ और आपने अपने आप को एक्सप्लोर किया है। लगातार जो स्टूडेंट मंथ में बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज जो होते हैं जो चैप्टर में पढ़ने वाले बच्चे में अपडेट होते हैं अपने आप को। एक्सपीरियंस क्या है, किस तरीके से आप लोग अपने एक्सपीरियंस बच्चों के साथ में साझा कर रहे हैं? See, as far as the extra co-curricular activities are concerned, हमारा मानना यही है कि सिर्फ बुकिश नॉलेज से बच्चे की ओवरऑल ग्रूमिंग नहीं होती है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए दैट पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट इज मस्ट। तो इसलिए हम लोग भी अपने इंस्टीट्यूट में एवरी वीक हमारे इंस्टीट्यूट में वी हैव फिक्स्ड इवन डेज कि एवरी फ्राइडे तो हमारे यहाँ हम एक्टिविटी करते ही करते हैं। उसके अलावा भी समटाइम्स वी हैव ट्वाइस अ वीक वी प्लान फॉर ए एक्टिविटी। मॉक इंटरव्यूज हो गए जो हम लोग प्लान करते हैं, देन वी प्लान फॉर द फेस्ट, यूथ फेस्ट है या अपने इंटर कॉलेज फेस्ट, इंट्रा डिपार्टमेंट फेस्ट वगैरह हम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। क्योंकि जब तक खाली बच्चा पढ़ के वो नॉलेज नहीं कर सकता जब तक उसने वो उस चीज का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं लिया। सो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज मस्ट फॉर द स्टूडेंट्स ताकि ओवरऑल उन्हें पता चले अनलेस दे बिकम पार्ट ऑफ दैट रोल they will not be able to understand how they have to be part of the managerial positions. इसी वजह से जो students आते हैं हमारे पास we have 3 institutes. One is IMT which is offering BBA, BCA, MBA, MCA and BBA CAM. We have also one ILR Institute of Law and Research जहाँ बच्चे BBA, we have BA LLB। तो जो हमारे वहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो साथ में CS के लिए एनरोल करते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं अभी फिलहाल वो आप लोगों को सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि वो ऑनलाइन PN के माध्यम से जाने, तो CS के बारे में क्या बताएंगे? देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ जो हमारा कंपनी सेक्रेटरीज है ऑफ इंडिया, ये एक बहुत
प्रीमियर काइंड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन है और इसका जो मोटो है सत्यम वद धर्म चर, स्पीक द ट्रुथ, अबाइड बाय द लॉ। तो इसके थ्रू ये जो मोटो ही है ना, एक तरह से सारे के सारे बच्चों को इतना इक्विप करता है कि वो गवर्नेंस, एथिक्स और बिजनेस से रिलेटेड जितने भी स्टेक होल्डर से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो लर्न करें। अपने जो कंपनी में जाकर एज ए कंपनी सेक्रेटरी जब वो वर्क करते हैं तो वो अपने आप को वहां पर ढाल सकें, बना सके, समझा सके कि हमें अबाइड करना है बाय द लॉ और मेक श्योर कि की पोजीशंस जो होती हैं, मैनेजरियल पोजीशंस, उसको होल्ड करते हुए वो बहुत कुछ सिखाते हैं। तो ना केवल एक कंपनी सेक्रेटरी होता है, वो एक तरह से लॉ रेगुलेटर भी रहता है। तो एक बहुत अच्छा मौका रहता है बच्चों के पास में कि वो अच्छे से पढ़ाई करें और उसके बाद अपने प्रोफेशन को सीख कर सकें। फरीदाबाद चैप्टर बहुत सराहनीय काम कर रहा है आप लोगों को लर्निंग कराने के लिए, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। मैम, जिस तरीके से देख पाए आप लोग नॉलेज शेयर कर रहे हैं और वहाँ स्टूडेंट्स ले रहे हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो स्पेशली इस फील्ड से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, वो जानना चाहें सीएस के बारे में तो क्या बताएं? देखिए, हमारे इंस्टीट्यूट में एक स्टूडेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, मंथ होता है हमारा प्रॉपरली। तो हम स्कूल कॉलेजेस में जाके उनके बारे में जो भी एडवांटेजेस हैं, बेसिकली व्हाई यू शुड डू सीएस, उस बारे में बताते हैं। इट इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू इंडिया ओनली, इट इज अ ग्लोबल लीडर में आप बनते हैं, आप सेक्रेटरी ऑडिटर बनते हैं। जब आप ऑडिट्स करने जाते हैं तो आपको बहुत चीजें पता चलती हैं, कंपनी के इन आउट्स पता चलते हैं। इवन जो हमारी मिनिस्ट्री है वो भी हमारे सीएस के कोर्स को बहुत सपोर्ट कर रही है कि अवेयरनेस जगाने के लिए, एक नेशन बिल्डिंग करने के लिए, बिकॉज हमारा जो यूथ है वही आगे नेशन को आगे लेके जाएगा। एंड सीएस जो है वो एक कंप्लायंस ऑफिसर भी बोला जाता है, जो हमारे कंप्लायंसेस का कंपनीज में ध्यान रखना कि क्या क्या चीजें एक कंपनी को या जो भी हमारी एलएलपी बनती है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो हम एक स्टूडेंट को बताते हैं कि आप एक सीएस नहीं, बस एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टली आप वहां पे जाके आपको एक प्रोफेशनल हाई कैलिबर प्रोफेशनल बनते हैं। आप किस एज में और किस क्वालिफिकेशन की बात आ सकती है? जैसा कि आप जानते होंगे कि अगर आप एक 12th क्लास में भी हैं तो आप तब भी एनरोल कर सकते हैं, आप 12th पास करने के बाद भी एनरोल कर सकते हैं इस कोर्स में। एंड इस कोर्स की बेस्ट बात क्या है कि इसका जो सबसे पहला स्टेज होता है जिसे हम कहते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, तो उस टेस्ट में क्या होता है कि आपके पास अगर आप 2 मंथ्स की भी स्टडी कर लेते हैं इमीडिएटली आफ्टर पासिंग योर 12th, तो भी आप इस कोर्स को कवर कर सकते हैं। उसका एंट्रेंस टेस्ट जो हमारा रहता है वो ऑनलाइन होता है एंड इट्स अ 2 आवर ऑनलाइन एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम जो आप अपने घर पे बैठ के भी दे सकते हैं। सो बेस्ट चीज क्या होती है, कन्वीनियंट वे है टेस्ट देने का, ऑनलाइन है एंड 2 मंथ्स इज सफिशिएंट अगर आप कोर्स के लिए प्लान करना चाहे। एंड आई सजेस्ट अगर आपने मन बना ही लिया है सीएस करने का तो आप चाहें तो 12th के बाद भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। बेस्ट थिंग जो मैं कहना चाहूंगी सीएस के बारे में, सीएस की जो हमारी डिग्री है वो सिर्फ एक ग्रेजुएट नहीं कहलाता, वो एक पोस्ट ग्रेजुएट कहलाता है। मैं एग्जीक्यूटिव लेवल पे हूँ फिलहाल। अच्छा, तो फिलहाल आज जिस तरीके से देखे कि आपके जो सीनियर हैं स्पीकर जो कुछ बताए, तो क्या कुछ समझ में आ रहा है आपको? चल यही समझ आता है कि अगर आप आगे करना कुछ चाहें, अगर आप कम्पिटिट करना चाहें तो मतलब ग्रेजुएशन के अगर आप साथ सीएस करेंगे तो आपके पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी होगी कि आगे बढ़ने की। is actually very valuable for us and for our future as well. And as Divyansh said कि like हमारे पास बहुत ज़्यादा opportunities खुल जाते हैं इस कोर्स में pursue करके। like अगर हम LLB के साथ CS करें तो basically जो हम मॉड्यूल अपने ग्रुप 1 में कवर कर रहे हैं वो हमारे LLB के एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करने के लिए काफ़ी होता है। तो like I should thank them कि वो अपना इतना crucial टाइम निकाल के हमारे लिए आ रहे हैं और यहाँ बोल रहे हैं। आज 7 तारीख है, तकरीबन 5 प्रोग्राम हो गए, तो कितना भी लैंड अप है और क्या क्या कुछ होना भी? एक्चुअली ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इंस्टीट्यूट का कि हम लोग स्टूडेंट मंथ रखते हैं जुलाई में, थोड़े से बच्चे फ्री भी होते हैं और बच्चे परफॉर्म भी कर सकते हैं। हमारी एटलीस्ट 26 to 28 प्रोग्राम्स होते हैं पूरे मंथ में, जिसमें ब्लड डोनेशन भी है, बच्चों के मॉक टेस्ट भी हैं, फूड कोर्ट, सो मेनी एक्टिविटीज़ आर देयर स्टिल पेंडिंग। तो हम लोग कोशिश यही करेंगे फरीदाबाद चैप्टर के एंड से कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, not only CS, all the students, those who wants to be a CS, they can also come to the chapter और अपनी performance दे, because we have some competitions also
पेंटिंग कंपटीशन, अदर थिंग्स। सो हमारा तो यही रहेगा कि CS को जितना हम आगे बढ़ा सकें, एज ए इंचार्ज मेरा तो यही रहेगा कि हम अपने CS प्रोफेशन को जितना वर्ल्ड वाइड ग्लोबली इसको जितना इम्पोर्टेंस दे सकें, ताकि CS बिकम द वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।